चाहे सैलरी वाला मैंने बता दिया 50 से 75 किया गया है। 40 रुपया, जिसका फेयर मार्केट वैल्यू 40 रुपया, उसको 400 या 4000 रुपया में इशू करते थे। तो उसको प्लग इन करने के लिए एक सेक्शन लाया गया था पहले 5627B, जो बोलता था कि अगर फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे आपने शेयर्स इशू किया, एंड इसके ऊपर वैल्यूएशन रूल लगता था, रूल 11 UA सब रूल 2। ठीक है ना, ये सब याद नहीं करना होगा, सब ठीक है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टाइम। एंड बच्चे लोग नहीं डरे, एग्जाम में मेरे को भी नहीं आता था, ये अब जाके प्रैक्टिकली याद हो गया, वरना ये सब नहीं याद आता था। तो उसके बेसिस पे हमें इशू करना पड़ता था। तो जैसे ही हम 40 का 400 में इशू करते हैं तो 360 रुपए पे कंपनी को टैक्स देना पड़ता। तो अब इसमें क्या होगा, अब इसमें जितने स्टार्टअप, बिकॉज नाउ इंडिया इज टर्निंग इनटू अ स्टार्टअप हब, तो बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं ले पा रहे थे या इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा था, तो उनको इस केसेस में टैक्स ज्यादा देना पड़ता। जिनको रजिस्ट्रेशन मिल गया उनको लिए तो ये एग्जेम्पशन था इसके अंदर में, बट जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिला बट स्टिल स्टार्टअप्स थे, उन्होंने कहा कि सर हम ऐसे स्टार्टअप बिजनेस करें कैसे, हमें तो अपना वैल्यू अनलॉकिंग करना है, वैल्यू अनलॉकिंग करेंगे तो हमको शेयर ज्यादा दाम पे इशू करना है, तो हमको तो यहाँ पे टैक्स देना पड़ता था, जिसको कि पॉपुलर फॉर्म में एंजल टैक्स बोलते थे, यानी एंजल से पैसा लेने के ऊपर जो हमको टैक्स देना पड़ता है, एंजल टैक्स। तो आपने सुना होगा बजट में उन्होंने कहा भी कि वी आर अबॉलिशिंग एंजल टैक्स, तो बेसिकली ये सेक्शन को अबॉलिश किया गया, तो उनके लिए अब ये नहीं देना पड़ेगा। बट मजे का बात क्या है, इसको कब से बोला जाता है कि दिस शुड बी डन अवे विद। द गवर्नमेंट इन इट्स ओन स्टैंड 2 साल पहले ये सिर्फ रेसिडेंट्स के लिए था। 2 साल पहले वो खुद बोली, हमारी जो निर्मला ताई है, खुद बोली कि इसको हम नॉन रेसिडेंट्स के लिए भी एक्सटेंड करेंगे। अब 2 साल भी नहीं हुआ उस बात को, बोलती है कि नॉन रेसिडेंट छोड़ो, रेसिडेंट के लिए भी हटा देंगे। तो इसके लिए बहुत एक अच्छा फ्रेज मैंने कहीं सुना था कि दिस बजट इज लाइक अ रेलवे टिकट, वो सिर्फ एक ही ट्रिप के लिए वैलिड है। तो आज भी मैं जो बोल रहा हूं ना, ये सिर्फ वैलिड अगले बजट तक के लिए। अब अगले बजट में इसमें क्या आएगा, नो वन कैन से। ठीक है, तो दिस हैज बीन और इज प्रपोज्ड टू बी अबॉलिश्ड, दो इसके ऊपर बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस गए हैं अभी भी, बट दिस इज प्रपोज्ड टू बी अबॉलिश्ड। अब इसमें क्या होगा, अब अच्छा, इसमें अब ये सुन के बहुत लोगों को खुश हो गया कि अच्छा अब तो हम 200 का शेयर 400 में इशू करेंगे या 20 का शेयर 400 में इशू। नहीं, सेक्शन 68 अभी भी है, जो कि आपको बोलता है विच इंक्लूड शेयर प्रीमियम, सोर्स का सोर्स प्रूव करना होगा। देन देयर इज बेनामी प्रॉपर्टी, देन देयर इज सार, देयर इज गार। सो आपके ऊपर हिंज बहुत सारी जगहों से लगा हुआ है। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हटा देने से यू हैव अ फ्री वर्ड टू इशू शेयर्स ऑफ वर्थ ₹40 into 400। ठीक है, कर सकते हैं टिल द टाइम बाकी सब चीजों में आप अट्रैक्ट नहीं होते हैं, आप कर सकते हैं। अब जेन्युइनली अगर प्रीमियम का एक्सप्लेनेशन सोर्स ऑफ सोर्स दे पाए और बाकी चीजें आप एक्सप्लेन कर पाए तो आप कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मिसचीव्स, बिकॉज उसके लिए अभी बहुत सारे हिंजेस अभी भी हैं, है ना। ये खाली स्टार्टअप के लिए है, सारी कंपनियों के लिए नहीं, ये था सबके लिए। रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स को एग्जेम्पशन था, जो अदर स्टार्टअप्स थे उनको इसमें टैक्स देना पड़ रहा था, जो एंजल टैक्स था, तो अब ये सबके लिए अबॉलिश कर दिया गया। TCCD 2, इसमें भी क्या किया गया, ये होता है एनपीएस कंट्रीब्यूशन, कॉर्पोरेट एनपीएस कंट्रीब्यूशन। तो पहले ये 10% ऑफ दी सैलरी तक अलाउड था, अब न्यू स्कीम वालों के लिए 10 से 14% कर दिया गया है, और कंपनीज को भी कॉरस्पॉन्डिंग 14% का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है ना, तो दिस इज अगेन अ बेनिफिट व्हिच इज एक्सटेंडेड टू द न्यू रेजिम। न्यू रेजिम में, अच्छा न्यू रेजिम में सिर्फ 3 अलाउड होते हैं डिडक्शन। कौन से हैं, एक तो 80CCD 2, एक नहीं, एक होता है आपका ये अग्निवीर वाला, और एक 80JJAA एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज वाला। तो उसमें से एक ये है, तो इसको बढ़ा दिया गया न्यू रेजिम।